हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो टॉपिक है कि हमारे मदरबोर्ड के अंदर जो चिपसेट क्या होती है। दोस्तों जब भी हम कोई मदरबोर्ड बाय करते हैं, चाहे मान लीजिए हम इंटेल के प्रोसेसर के लिए कोई मदरबोर्ड बाय करते हैं या फिर मान लीजिए कि हम AMD के प्रोसेसर के लिए कोई मदरबोर्ड बाय करते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे जब हम कोई मदरबोर्ड बाय करते हैं, वहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन या वहाँ पे कहीं जरूर लिखा होगा कि इस मदरबोर्ड के अंदर ये जो चिपसेट है। ऐसे दोस्तों पुराने जो मदरबोर्ड होते थे उनके अंदर भी होता था, पर वहाँ पे दोस्तों क्या होता था कि वहाँ पे हमारी दो तरह की जो चिप होती थी, मतलब एक नॉर्थ ब्रिज होती थी, एक साउथ ब्रिज होती थी। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास जो मदरबोर्ड है और ये डेल का मदरबोर्ड है, आप दोस्तों देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है इसके अंदर वो लगा हुआ कोर 2 क्वाड के बेसिस प्रोसेसर लगा हुआ। तो दोस्तों वहाँ पे आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे पुराने मदरबोर्ड होते थे वहाँ पे प्रोसेसर के पास हीट सिंक लगी होती थी। अगर दोस्तों मैं इस हीट सिंक को यहाँ से हटा दूं, मतलब इसको यहाँ से निकाल दूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके नीचे जो एक चिप लगी है जिसे हम नॉर्थ ब्रिज बोलते हैं। कई में क्या होता है कि हीट सिंक होती थी और कईयों में नहीं होती थी, और यहाँ पे जरूर होती थी CPU प्रोसेसर के पास वहाँ पे जो चिप लगी होती थी जिसे हम नॉर्थ ब्रिज बोलते थे। ऐसे जो दोस्तों हमारे पुराने मदरबोर्ड जितने भी होते हैं उनके अंदर आपको यहाँ पे भी जैसी हीट सिंक देखने को मिल जाएगी, और इस हीट सिंक के नीचे जो होती है हमारी साउथ ब्रिज जो चिप होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे मदरबोर्ड के अंदर जो चिपसेट क्या होती है और जो हमारी नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज होती है इसका काम क्या होता है। और दोस्तों साथ में आपने ये भी देखा होगा कि जितने मान लीजिए हमारे लेटेस्ट जितने मदरबोर्ड होते हैं उनके अंदर आपने जो प्रोसेसर के पास जो चिप होती थी नॉर्थ ब्रिज, ये अब नहीं होती, वहां से खत्म हो चुकी है। ऐसा क्यों हो गया? तो दोस्तों ये भी सब चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारे मदरबोर्ड के अंदर जो चिपसेट होती है वो क्या चीज़ होती है, ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि जितने भी हमारे पुराने मदरबोर्ड होते थे उनके अंदर क्या होता था। दोस्तों जितने भी हमारे पुराने मदरबोर्ड होते थे उनके अंदर क्या होता था कि वहाँ पे जितने भी हमारे कंपोनेंट लगते थे, मतलब जो मदरबोर्ड के ऊपर, उन सभी के लिए जो अलग जो IC होता था जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, मतलब रैम के लिए वहाँ पे अलग जो IC होता था, वहाँ पे मान लीजिए कि हमारा जहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड लगता था उसके लिए अलग IC होता था, या फिर मान लीजिए जितने भी हमारे एक्सटर्नल पेरिफेरल्स लगते थे, जैसे मान लीजिए हार्ड ड्राइव या फिर मान लीजिए पेन ड्राइव या फिर मान लीजिए कोई भी और कंपोनेंट लगते थे, मान लीजिए नेट कनेक्ट के लिए जो अलग IC होता था, ऑडियो के लिए जो अलग IC होता था, मतलब जितने भी कंपोनेंट लगते थे या जितने भी सभी जो चीज अलग अलग के लिए सबके लिए जो अलग IC होता था, तो वहां पे जो काफी जो IC होते थे और उसमें क्या होता था मदरबोर्ड का साइज भी काफी बड़ा होता था, और साथ में दोस्तों वहां पे क्या होता था कि उसकी कॉस्ट भी काफी होती थी। तो जैसे जैसे दोस्तों टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो वहां पे मदरबोर्ड की कॉस्ट और उसका साइज घटाने के लिए दोस्तों वहां पे क्या किया गया कि सभी को वहां पे जितने भी IC होते थे सबके लिए अलग अलग होते थे, उनको जो वहां पे कॉम्बिनेशन कर दिया गया, मतलब उनका कलेक्शन कर दिया गया, मतलब एक चिप के अंदर, मतलब वहां पे क्या हुआ कि सभी IC को एक कलेक्शन कर दिया। जो पहले एक जो इंडिविजुअल पार्ट के लिए जो वहां पे एक इंडिविजुअल IC आता था, और वो IC जो वहां पे क्या करता था, वहां पे डाटा फ्लो कराता था, मतलब उसका जो वर्किंग कराता था। पर यहाँ पे क्या हुआ कि जब चिप बनी, मतलब जो कलेक्शन का चिप बनी, वो जो है उन सभी का डाटा फ्लो कराती थी। मतलब वहां पे क्या हुआ कि इस जो चिप को हम बोल सकते थे डाटा फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी सभी जो एक्सटर्नल जो डिवाइस होते थे उनका जो वो डाटा फ्लो जो है प्रोसेसर तक कराती थी, जिससे हम डाटा फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम बोल देते हैं, या फिर उसे हम चिपसेट भी बोल देते हैं। दोस्तों आपने ये भी चीज देखा होगा कि जैसे हमारी चिपसेट होगी उसी तरह का हमारा वहां पे प्रोसेसर सपोर्ट करेगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि वहां पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी जो चिपसेट होती है वो क्या करती है कि हमारा जो डाटा फ्लो करती है, मतलब जो हमारे जितने भी एक्सटर्नल डिवाइस होती है उसका जो वो डाटा है प्रोसेसर तक पहुंचाती है, ताकि हम जो वहां पे प्रोसेस कर सके हमारा प्रोसेसर, और उससे बाद जो हमें आउटपुट दे सके। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि पहले जब हम मान लीजिए PC ऑन करते हैं, फिर मान लीजिए कुछ भी करते हैं, मान लीजिए जब भी हम डाटा पे कोई वर्क करना चाहते हैं तो वो क्या करता है, हार्ड ड्राइव में से उठाता है, हार्ड ड्राइव में से रैम में से आता है, रैम में से फिर वो बाद में वो जो हमारे प्रोसेसर के पास जाता है, जिससे हमें जो आउटपुट मिलती है। दोस्तों यहाँ पे जो चिपसेट होती है वो जो हमारा डाटा फ्लो कराती है हमारे जो प्रोसेसर तक। और दोस्तों हमारी जो चिपसेट होती है वो जो होती है हमारी जो सिस्टम के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही मायने रखती है। क्योंकि दोस्तों क्या हुआ कि जितनी बढ़िया उसमें चिपसेट होगी, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होती है वहां पे जो चिपसेट का वर्जन भी अलग अलग आता जा रहा है, जिससे क्या हुआ कि वहां पे मान लीजिए कि हाई स्पीड वाली, मतलब USB, आप मान लीजिए वहां पे हाई स्पीड वाली जो अपनी जो सॉलिड स्टेट ड्राइव लगा सकते हैं, या फिर मान लीजिए वहां पे आप इथरनेट कनेक्शन लगा सकते हैं, या आप उतना बढ़िया वहां पे जो आपका जो डाटा फ्लो है अच्छे तरीके से होगा। मतलब जितनी बढ़िया आपकी चिप होगी या जैसे न्यू जनरेशन आती आ रही है वहां पे जो हमारी चिपसेट भी है उतनी बढ़िया डाटा ट्रांसफर कर सकती है हमारे प्रोसेसर तक, या कहीं कि वो बाकी कंपोनेंट्स की भी जो स्पीड है हमारी चिपसेट पर डिपेंड करती है। दोस्तों अब ये तो होगी हमारी बात कि हमारी चिपसेट क्या होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारी जो ये चिपसेट के अंदर दो चिप होती हैं, जिसे हम एक को बोलते हैं
नॉर्थ ब्रिज और एक ही साउथ ब्रिज क्या चीज होती है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे ये मदरबोर्ड के अंदर जो ये नॉर्थ चिप होती है दोस्तों, इसका काम क्या होता है कि ये जो होती है हाई स्पीड वाली होती है। मतलब जितने आप पुराने मदरबोर्ड में देखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर ये नॉर्थ जो ब्रिज चिप जरूर होती है। इसका दोस्तों क्या होता है कि ये जितनी भी हाई स्पीड वाली होती है और ये जो होती है हमारी मेमोरी, जो है हमारी ये मेमोरी होती है मतलब रैम स्टिक के, इसका कनेक्ट होती है। और जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड जहाँ पे लगता है मतलब यहाँ पे, मतलब उसके साथ कनेक्ट होती है। और ये जो हमारे प्रोसेसर के साथ कनेक्ट होती है। मतलब इसके साथ ज्यादातर 3 चीजें कनेक्ट होती है। और दोस्तों जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे देखिए कि आपको नजर आएगा ये जो है, जैसे मान लीजिए कि हमारी मेमोरी स्लॉट के साथ और जो हमारे सीपीयू और जो हमारे जो ग्राफिक्स कार्ड के लिए जो हमारी स्लॉट होती है उसके लिए यहाँ पे जो कनेक्ट है। और दोस्तों ये जो होती है बहुत ही हाई स्पीड की होती है, या इसे हम मेमोरी कंट्रोल हब भी बोलते हैं। और साथ में दोस्तों इसमें क्या होता था कि ये जो है हमारा जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होता था वो भी इसी कंट्रोल के साथ चिप होता था। और यहाँ पे जो होता था दोस्तों डिस्प्ले, और जैसे मान लीजिए कि हमारा जो IMC जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड मेमोरी कंट्रोलर, वो भी जो इसके थ्रू कंट्रोल होता था। तो आप दोस्तों देखिए कि ये जो है यहाँ पे जो हमारे नॉर्थ ब्रिज से कनेक्ट होता था। और दोस्तों उससे बाद क्या होता था कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारी जो साउथ ब्रिज होती है, जिसे हम स्लो स्पीड वाले जो कनेक्टर भी बोल सकते हैं, तो वो क्या होता था कि वो जितने भी हमारे जो USB कनेक्टर्स होते थे और जितने भी मान लीजिए हमारे PCI जो स्लॉट होते थे, और जो मान लीजिए कि USB के लिए जो हमारे फ्रंट साइड के होते थे या बैक साइड के लिए होते थे, या मान लीजिए ऑडियो के लिए जितने पोर्ट होते थे, नेट के लिए होते थे, एक्सटर्नल पेरिफेरल्स होते थे, उनके लिए कनेक्ट होता है। जैसे आप इस पिक्चर में देखिए दोस्तों कि वहां पे देखिए कि यहाँ पे मान लीजिए ये SATA, USB, इथरनेट, ऑडियो कोडेक, CMOS मेमोरी बोलते हैं, या फ्लैश बायोस के लिए, या सुपर इनपुट आउटपुट जो होते हैं, मतलब जो सीरियल के लिए मतलब पोर्ट होते हैं, मान लीजिए कीबोर्ड माउस के लिए, सबके लिए जो ये जो होता था मतलब वहां पे, मतलब इसमें आप देखिए ये जो होता है स्लो होता है। तो दोस्तों ये तो होगी बात की हमारे जो नॉर्थ ब्रिज और जो हमारे साउथ ब्रिज के साथ हमारे जो कौन कौन से पार्ट यानी कि कनेक्ट होते थे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो नॉर्थ ब्रिज में क्या होता था कि यहाँ पे डाटा फ्लो होता था बहुत ही हाई स्पीड के साथ, मतलब जिसे हम बोलते हैं FSB बोलते हैं, जिसका मतलब होता है फ्रंट साइड बस। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता था कि हमारा डाटा बहुत जल्दी ट्रांसफर होता था। वो इस करके होता था क्योंकि यहाँ पे जो रैम के से जो डाटा स्टोरेज करके उसे जो प्रोसेसर तक पहुंचाना होता था, ताकि वो जो है काफी जल्दी आउटपुट दे सके। ऐसे मान लीजिए ग्राफिक्स कार्ड के साथ यहाँ पे कनेक्ट होता था जो स्लॉट होती थी, ताकि हमारा जो डाटा है बहुत जल्दी वहां पे जो सेंड हो सके। तो दोस्तों यहाँ पे साउथ ब्रिज जो होता था उसमें क्या होता था कि वहां पे वो जो डाटा लेता था, मतलब जो भी हमारे एक्सटर्नल डिवाइस होते थे, और वो क्या करता था कि वो जो है पहले साउथ ब्रिज तक जाएगा, फिर वो जो है नॉर्थ ब्रिज तक जाएगा, मतलब कम्युनिकेशन करेगा, फिर उससे नॉर्थ ब्रिज से बाद वो जो है प्रोसेसर तक जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा साउथ ब्रिज होता था उसको हम इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब भी बोल देते थे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता था कि जो हमारा नॉर्थ ब्रिज से जो हमारा प्रोसेसर तक जा रहा है, मतलब जो डाटा उसे मतलब उसको हम बोलते थे, मतलब लिंक करता था, उसे हम बोलते थे वहां पे फ्रंट साइड बस। ऐसे मान लीजिए कि हमारा जो मान लीजिए हाई ग्राफिक्स से जो डाटा जा रहा है उसे हम हाई ग्राफिक्स वहां पे हब बोलते थे। ऐसे मान लीजिए हमारा जो रैम से आ रहा है उसे हम जो मेमोरी बस बोलते थे। ऐसे मान लीजिए हमारा PCI से थ्रू आ रहा है, मतलब जो हमारे साउथ ब्रिज के अंदर, उसे हम PCI बस बोलते थे। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी सभी अलग अलग तरह के बस कनेक्शन होते थे और उनके थ्रू ही जो डाटा वहां पे फ्लो करता था। तो दोस्तों ये तो होगी हमारी बात कि हमारा जो नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज क्या चीज होता है। इन दोनों के चिप के कॉम्बिनेशन को हम जो चिपसेट बोल देते हैं, मतलब पुराने जितने मदरबोर्ड होते थे उनके अंदर आपने देखा होगा। तो दोस्तों ये तो होगी हमारी बात कि हमारे जो पुराने मदरबोर्ड के बाद अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हाँ जो हमारे न्यू मदरबोर्ड के अंदर ये जो हमारी नॉर्थ ब्रिज है वो क्यों गायब होगी, मतलब वहां पे आपको नॉर्थ ब्रिज क्यों देखने को नहीं मिलता, सिर्फ वहां पे आपको एक ही वहां पे चिप देखने को मिलती है, मतलब वो आपके जैसे साउथ ब्रिज वाली जो चिप होती थी उस जगह पे देखने को मिलेगी या उसके आसपास देखने को मिलेगी, मतलब जो हमारे प्रोसेसर के पास जो चिप होती थी वो क्यों नहीं देखने को मिलती। तो दोस्तों इसका कारण मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कि इंटेल के 4 सीरीज के जो मतलब मदरबोर्ड होते थे उनके अंदर डिजाइन क्या होता था। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो हमारी नॉर्थ ब्रिज होती थी और साउथ ब्रिज होती थी, मतलब वहाँ पे क्या होता था कि हमारी जो नॉर्थ ब्रिज होती थी वो जो हमारी मेमोरी के साथ मतलब रैम के साथ और जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड स्लॉट के साथ वहाँ पे जो टाई अप होती थी, मतलब उसके साथ जो लिंक होता था, और जो हमारे प्रोसेसर के साथ। और यहाँ पे जो हमारी साउथ ब्रिज होती थी वो हमारे इनपुट आउटपुट जो कंट्रोलर जो होते थे उनके साथ कनेक्ट होती थी, और वो जो डाटा है हमारे नॉर्थ ब्रिज तक फिर प्रोसेसर तक जाता था। पर दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कि हमारे जो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होती गई, तो वहाँ पे क्या हुआ कि इंटेल के जो 5 सीरीज के जो मदरबोर्ड थे उनमें क्या हुआ कि उसका डिजाइन चेंज हो गया। वहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारी नॉर्थ ब्रिज होती थी वो वहाँ से उन्होंने गायब कर दी। उसमें क्या हुआ दोस्तों कि हमारी जो नॉर्थ ब्रिज होती थी वो वहाँ से गायब इसलिए हो गई क्योंकि वो जो हमारे प्रोसेसर में जो अब इंटीग्रेटेड होती थी, जिसकी वजह से दोस्तों क्या हुआ कि हमारी जो मेमोरी से जो हमारे प्रोसेसर तक जो लेटेंसी होती थी वो बहुत ही कम हो गई। लेटेंसी से मतलब ये है कि रिस्पॉन्स टाइम, मतलब हमारा जो डाटा सेंडिंग और रिसीविंग है कितना टाइम जल्दी से हो सकता है, तो वहाँ पे उसकी लेटेंसी बहुत कम होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसको जो प्रोसेसर की डाई होती थी उसकी में इंटीग्रेटेड कर दिया गया नॉर्थ ब्रिज को। तो दोस्तों वहाँ पे क्या हुआ कि हमारा मदरबोर्ड का जो साइज भी है डिक्रीज हो गया और वहाँ पे जो उसका प्राइस भी कम हो गया। तो वहाँ पे दोस्तों आप जैसे देखिए कि यहाँ पे CPU और जो हमारा IGF और
जो हम IMC जिसे हम इंटीग्रेटेड मेमोरी कंट्रोलर बोलते हैं वो है। और यहाँ पे देखिए वो जो है सीधा CPU से PCI एक्सप्रेस और जो हमारी मेमोरी होती थी उसका कनेक्ट होता था। यहाँ पे दोस्तों जैसे पहले बस होती थी, अब यहाँ पे होता है DMI जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मीडिया इंटरफेस। तो यहाँ पे देखिए कि उस जो साउथ ब्रिज को अब वहाँ पे जो पहले जो साउथ ब्रिज होती थी जिसे हम साउथ ब्रिज बोलते थे, अब उसे हम साउथ ब्रिज नहीं, वहाँ पे जो इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया प्लेटफॉर्म कंट्रोल हब। दोस्तों ये जो किया था जब हमारे इंटेल के जो जो सीरीज के प्रोसेसर आए थे, मतलब जो हमारे जो इंटेल के कोर के प्रोसेसर आए थे, मतलब फर्स्ट जनरेशन से, वहां पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और वहां पे जैसे मान लीजिए AMD ने भी दोस्तों ऐसे किया कि वहां पे भी क्या होता था कि AMD में भी दोस्तों ऐसे होता था कि वहां पे जो नोट ब्रिज होती थी और साउथ ब्रिज चिपसेट होती थी। पर वहां पे भी दोस्तों क्या हुआ कि AMD के जो एथलॉन जो प्रोसेसर आए, मतलब 64 सीरीज वाले, तो वहां पे भी जिसे हम AMD के 8 हैमर जो प्रोसेसर बोलते हैं, तो वहां पे उसने जो सेम यही इंटेल की तरह रूल फॉलो किया, जिसे हम यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब होता था उसको हम बोलते थे वहां पे फ्यूजन कंट्रोल हब, मतलब उन्होंने इस्तेमाल किया। और वहां पे दोस्तों क्या हुआ कि जब AMD ने फ्यूजन कंट्रोल हब इस्तेमाल किया, पर वहां पे दोस्तों जो AMD के FX जो CPU होते थे, पर उनके लिए नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज ही चिपसेट होती थी, मतलब उनके लिए, पर वहां पे उन्होंने चेंजिंग करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों वहां पे जो हमारा AMD में होता था फ्यूजन कंट्रोल हब, और इंटेल ने जो वहां पे इंट्रोड्यूस किया प्लेटफॉर्म कंट्रोल हब, मतलब उसके द्वारा जो हमारी साउथ ब्रिज जो जैसे काम करती थी वहां पे उसकी जगह पे प्लेटफॉर्म कंट्रोल हब आ गया। और उसमें दोस्तों क्या हुआ कि हमारा डिस्प्ले जैसे IME जिसे हम बोलते हैं इंटेल मैनेजमेंट इंजन, और यहाँ पे देखिए कि इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, ये जो सब कुछ है, मतलब जितने भी हमारे जो पेरिफेरल्स होते थे, मतलब जो एक्सटर्नल कंपोनेंट होते थे, वो सब इसके कनेक्ट होते थे। तो दोस्तों वहां पे मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे लेटेस्ट जितने मदरबोर्ड होते हैं, तो वहां पे नॉर्थ ब्रिज के गायब होने का यही कारण है कि हमारी जो नॉर्थ ब्रिज जो चिपसेट थी वो जो है हमारे प्रोसेसर में मर्ज हो गई, मतलब उसमें जो इंटीग्रेटेड कर दी, जिसकी वजह से वहां पे जितने भी लेटेस्ट मदरबोर्ड होते हैं वहां पे हमें नॉर्थ ब्रिज देखने को मिलती है। और साउथ ब्रिज को वहां पे जो प्लेटफॉर्म कंट्रोल हब का नाम दिया गया, और जिससे क्या हुआ कि वहां पे मान लीजिए कि जितने भी आपने मदरबोर्ड देखेंगे लेटेस्ट जितने, मान लीजिए मदरबोर्ड जैसे मान लीजिए इंटेल के लिए हमारा जो LJ 1200 सॉकेट चलती है, और वहां पे जो चिपसेट है 400 सीरीज की जो उसकी चिपसेट होती है, तो वहां आप देखेंगे कि मान लीजिए कि चिपसेट जितनी क्वालिटी होगी वहां पे वो उतने जो पेरिफेरल्स कंपोनेंट होते हैं वो सपोर्ट करती है। जैसे कि दोस्तों क्या होता है कि आप जैसे इसमें देखिए टेबल में, और यहाँ पे देखिए जैसे H410 है, B460 है, H470 है, Q470 है, Z490 और W जो 480 जो मतलब वर्क स्टेशन के लिए इस्तेमाल किए थे। और यहाँ पे देखिए कि जिस हिसाब से हमारी चिपसेट जो होती है, मतलब या फिर जिसे प्लेटफॉर्म कंट्रोल हब बोलते हैं, वहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे मान लीजिए जो चिपसेट है मैक्सिमम डिम स्लॉट वहाँ पे 2 है, और यहाँ पे मान लीजिए कि बाकियों के लिए मतलब H410 में वहाँ पे 2 डिम स्लॉट है और बाकी में 4 हैं। ऐसे मान लीजिए कि SB 2.0 कौन सी जितनी ज़्यादा सपोर्ट करता है, मतलब जितनी ज़्यादा वहाँ पे जो हैवी चिपसेट होगी वहाँ पे वो ज़्यादा USB सपोर्ट करेगा, ज़्यादा SATA पोर्ट सपोर्ट करेगा, ज़्यादा PCI एक्सप्रेस स्लॉट लगा सकते हैं। वहाँ पे आप जैसे मान लीजिए ओवरक्लॉकिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पे मान लीजिए सिर्फ हमारी जो Z490 चिपसेट होती है वो जो सिर्फ ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं, बाकी जो ओवरक्लॉकिंग करने में सक्षम नहीं है। मतलब वहाँ पे चिपसेट मतलब मायने रखता है कि हमारी जो सॉकेट के हिसाब से वहाँ पे चिपसेट भी मायने रखती है कि वहाँ पे चिपसेट कौन सी है, और वो फिर डिपेंड करती है कि हमारे जो मैक्सिमम कंपोनेंट है कितने लग सकते हैं। तो दोस्तों इसी करके आपने देखा कि जितने भी हमारे पुराने मदरबोर्ड होते हैं वो जो कम वहाँ पे हार्डवेयर सपोर्ट करते थे, उनकी स्पीड जो भी कम होती थी, मतलब वो जो चिपसेट है हमारी जो डाटा ट्रांसफर है कम कर सकती थी वहाँ पे। तो दोस्तों इसी तरह जो होता है हमारे AMD प्रोसेसर, मतलब मान लीजिए कि हमारे जो AM4 सॉकेट चल रही है और वहाँ पे जो उसके लिए अलग अलग चिपसेट होती है, जैसे आप इस टेबल में देखिए, यहाँ पे देखिए A320 है वो Gen 3 के प्रोसेसर को सपोर्ट नहीं करती, पर जो X570 है वो जो है लेटेस्ट है और वो जो Gen 3 के प्रोसेसर को सपोर्ट करती है। यहाँ पे देखिए B550 जो चिपसेट है वो भी जो Gen 3 प्रोसेसर को सपोर्ट करती है। और यहाँ पे देखिए कि उनमें भी जो आप देखिए कि कोई जो चिपसेट है SLI सपोर्ट करती है, कोई नहीं करती। और यहाँ पे देखिए कि SATA पोर्ट आपको किस चिपसेट के साथ कितने मिलते हैं, आप देखिए कि यहाँ पे भी सब कुछ इस तरह दिया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जितनी बड़ी हमारी चिपसेट होगी, मतलब वो जो है उतना डाटा ट्रांसफर कर सकती है, मतलब हमारे जो एक्सटर्नल पेरिफेरल्स से डाटा लेकर जो प्रोसेसर तक सेंड कर सकती है, जिससे हमारी जो प्रोसेसिंग है जल्दी हो सके। और वहाँ पे ओवरक्लॉकिंग भी है जो चिपसेट के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।